तो आप जितने बेटर ऑफर्स और डिस्काउंट्स देंगे उतनी आपकी ब्रांडिंग होगी और उतनी आपके पास सेल्स आएगी। बट हाँ, एक सुविधा ये होगी कि घर बैठे आपको मिठाई मिल रही है। आप ये जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, जोमैटो, स्विगी, इन सबको आप कैसे देखते हैं इस मिठाई बिजनेस में? मैं दोनों ही तरीके से देखता हूँ तरुण जी, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। इन प्लेटफॉर्म्स ने आपके लिए एज अ वेंडर, एज अ ब्रांड कुछ नया नहीं किया। ओके, उसने सुविधा सिर्फ आपको दी है, कस्टमर को दी है, तो आपको घर बैठे चीज मिल गई, लेकिन मुझे उससे बेनिफिट नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है कि ये जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक लिमिटेड एरिया तक ही डिलीवर करते हैं। नाउ फॉर एवरी एक्स्ट्रा थिंग यू वांट यू हैव टू पे देम। तो आप ऑलरेडी उनके कमीशन दे रहे होते हो, फिर उसके बाद आप कुछ भी नया अगर आपको चाहिए तो उनके अपनी फीस है। अगर आपको अपने ब्रांड को अपस्केल करना है तो फिर आपको वहाँ डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ते हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। अब रिटर्न में क्या है, मेरा ही कस्टमर जो मुझसे पहले काउंटर पे आके लेता था अब वो ऑनलाइन ले रहा है। और मुझे लगता है उसमें ना वो रिश्ते जो पहले बनते थे कि जब आप मिलते थे, बात करते थे। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आज आप मेरे काउंटर पे आए हैं, मुझसे मिल रहे हैं, दो बात कर रहे हैं, तो एक रिलेशन बिल्टअप होता था। तो एक तो वो रिलेशन खत्म हो गया, दूसरा मेरा ही कस्टमर अब मेरे को कमीशन पे करके मिल रहा है कि मेरे को स्विगी जोमैटो को कमीशन देना पड़ रहा है और मेरा ही कस्टमर मेरे प्लेटफॉर्म से बाय कर रहा है। तीसरी चीज क्या होती थी कि जब आप काउंटर पे आ रहे हो, मिठाई काउंटर पे, तो आप घूमते थे मिठाई की दुकान पे, कुछ चीजें आप खड़े खड़े टेस्ट कर लेते थे। तो वो टेस्टिंग्स जब आप करते थे तो एक एक्स्ट्रा सेल होती थी एक मिठाई वाले की, ठीक है, कि टेस्ट करते करते कुछ अच्छा लग गया, अच्छा भाई पाव भर ये भी दे दो, आधा किलो ये भी दे दो, खड़े खड़े अरे यार रसमलाई दिख गई तो एक पीस रसमलाई दे दो मैं खा लेता हूँ, वो कम हो गई।